तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो झारखंड बोर्ड का क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को, उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, और देखिए झारखंड बोर्ड का अगर बात करें, ठीक है, आपका जो पिछले साल का सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है। जैसे कि आपका 2022 का हुआ, 23 का हुआ, 24 का हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। क्योंकि जय बोर्ड में जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहता है उसी को ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको जो 3-4 साल का निश्चित रूप से करके ही जाना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और अभी आपको मैं एग्जाम तक बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है दोस्तों, कौन सा लैंग्वेज का बड़ा रूप है, विस्तार रूप है, आपको बताना है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी लैंग्वेज। ठीक है, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज का बड़ा रूप है दोस्तों, विस्तार रूप है। ठीक है, सी लैंग्वेज से ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज बना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेन इज ए खालिस्तान। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार जैक बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जैक बोर्ड में झारखंड बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो मेन क्या है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका जो पिछला साल, ठीक है, पिछला आपको 2-3 साल का क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि जैक बोर्ड में पिछला साल का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप। ठीक है, यदि कोई फंक्शन उसका परिणाम को नहीं लौटाता है तो उसका किस प्रकार का रिटर्न टाइप होगा? ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, चलिए बढ़ते हैं। डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज इक्वल। ठीक है, जो डाटा आइटम होता है जो रन के जो प्रोग्राम को रन कीजिएगा उसके दौरान उसका जो वैल्यू रहता है, उसका मूल्य रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सही आंसर का कौन सा हो जाएगा? तो सी प्लस प्लस का अगर हम लोग बात करें तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, लिटरल हो जाएगा। सही आंसर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्लाइड ए इज यूज फॉर। स्लाइड ए का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो ट्यूबल साउंड के लिए हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, लिटरल का कौन सा जो वैलिड कैरेक्टर है वो बताना है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए कैरेक्टर लिटरल का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका सिंगल इन्वर्टर कोमा लगता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए 7, इन सी प्लस प्लस ए सिंगल लाइन कमेंट बिजिन विथ। ठीक है, जो सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट जो किस प्रकार होता है? तो डबल स्लाइड होता है। ठीक है, आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन फॉलो। ठीक है, जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन वो किसको फॉलो करता है? तो चेंज देन यूज रूल। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 1 हो जाएगा, पहले जो वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद यूज करता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट्स होल्ड। ठीक है, पॉइंटर जो है वेरिएबल है किसको होल्ड करता है? तो मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वैल्यू पर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको आपको सॉल्यूशन करना है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बताना है। तो सही आंसर आपका, अगर इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सही आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर का बताना है कौन सा इनमें से सेट है। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 में तो जो लॉजिक ऑपरेटर बोल रहा है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉजिक ऑपरेटर बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन सी प्लस प्लस एरे स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, जो सी प्लस प्लस में जो एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये कहाँ से होता है? तो 0 से होता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं चलिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर कोड दिया है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। जो फॉर लूप है वो क्लोज है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में सेमी क्लोन भी है। अगर आप इसको रन कराइए, ठीक है, तो फॉर लूप एक बार इसमें जो लूप चलेगा एक बार चलेगा। ठीक है, और काउंट भी एक बार होगा और प्रिंट आपका लास्ट में 1 होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। यानी कि आपका सही आंसर 1 होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। सही आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द डू वाइल लूप इज अनकंट्रोलर लूप। ठीक है, जो डू वाइल लूप है किस प्रकार का नियंत्रण लूप है आपको बताना है। तो ठीक है, इंट्री लूप है, एग्जिट लूप है, काउंट लूप है या नन ऑफ दिस है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एग्जिट लूप है। ठीक है, जो डू वाइल लूप है, एग्जिट लूप है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रप फंक्शन इज यूज फॉर, ठीक है, जो C++ प्रोग्रामिंग है उसमें जो स्ट्रप फंक्शन है किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है, जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रेशन ऑपरेशन इन C++, ठीक है, वो C++ का कौन सा एक्सट्रेशन ऑपरेशन है बताना है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, यहाँ से लूप का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है आपको बताना है। तो वाइल भी है, डू वाइल भी है, फॉर भी है, तो कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, रिपीट अंटिल, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++, ठीक है, C++ का कौन फीचर नहीं है आपको 18 का बताना है, तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, OOP मीन्स, ठीक है, OOP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग, सही आंसर आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खालिस्तान इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन सीसीएल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो सही आंसर आपका एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्लास रिप्रेजेंट, ठीक है, क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सही आंसर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इसलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन कैप्सुलेशन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो वह डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा 22 का। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच हेडर फाइल्स बिलोंग्स टू द फंक्शन आई सुपर, ठीक है, कौन सा जो हेडर फाइल है आई सुपर फंक्शन से संबंधित है आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C type.h हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी उनके एग्जाम के लिए मदद हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू ए क्लास मेंबर, ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, 24 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चलिए देखेंगे, एक क्लास सपोर्ट्स OOP फीचर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, इनकैप्सुलेशन दिया है, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन है, ऑप्शन टी है डाटा हेडिंग है, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, सही आंसर का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 25 का, ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 देखिए, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर, तो कौन हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा। 26 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, प्राइवेट होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइवेट होगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्स बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, ठीक है, फ्रेंड हो जाएगा, स्टैटिक होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 27 का। आगे चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चलिए 28 देखिए, एक क्लास डेफिनेशन इंट्स, जो क्लास का जो डेफिनेशन होता है किससे इंट होता है, सही आंसर आपका सेमी क्लोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेमी क्लोन से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से लिए देखेंगे, बेस क्लास लीजिए, देखिए बेस क्लास किया कौन सा क्लास है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन चेक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बेस क्लास कैसा क्लास है, तो नॉर्मल क्लास, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेक बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ ए क्लास ए नीड्स टू बी ड्राइव फ्रॉम क्लास बी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू करेक्ट टू डू सो, यहाँ पर 30 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लास ए पब्लिक क्लास बी, सही आंसर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा या डिस्ट्रक्टर हो जाएगा या बोथ ए बी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 21 का जल्दी से बताइए, तो आपका बोथ हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर भी होगा डिस्ट्रक्टर भी होगा। इन प्राइवेट इनहेरिटेंट ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए डिराइव क्लास एज, तो क्या होगा, पब्लिक हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा या नॉन ऑफ दिस होगा, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 32 का जल्दी से बताइए, तो 32 का आपका सही आंसर प्राइवेट होगा, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है दोस्तों, और आपको मैं एग्जाम तक ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत सारा मदद हो सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 33 देखिए,
ए कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व व्हेन, ठीक है, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए 33 का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गूमेंट इज कॉल्ड, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 कौन सा हो जाएगा 34 का जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 35, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए बी सी डी, सही आंसर आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो दोस्तों इसे 35 क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमको अच्छे से कर लेना है और आपको जो पिछले साल का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है 3-4 साल का, ठीक है, कम से कम हमको 2020 से 2020 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अभी से मैं आपको एग्जाम तक बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो ठीक है दोस्तों।